अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़ारूक बुज़दार आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बी फॉर यू ग्लोबल या एसआर ग्रुप गैर कानूनी से कानूनी कैसे हो सकता है। 5 लाख इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ है और बी फॉर यू के सीईओ आए दिन अदालत जा रहे होते हैं। तो इस सब का हल बेहतर क्या निकल सकता है। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई। मैंने कहा कि बी फॉर यू ग्लोबल पे जुर्माना आयद किया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इससे ये होगा कि अगर बी फॉर यू पोंजी स्कीम थी, वो पैसे लोगों से इकट्ठे करके लोगों को पैसे दे रही थी, उस जुर्माने में अगर सैफुर रहमान पैसे उठाकर देता है एसईसीपी को, तो नुकसान तो गरीबों का है। गरीबों का पैसा उनको नहीं मिलेगा। अदालती कार्रवाई अदालत पे जानती है, तो उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा और मुझे यकीन है सैफुर रहमान के साथ इंसाफ होगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत इंसान, इंसाफ उनका हक है। जो भी उन्होंने जुर्म किया है वो साबित होता है, उसमें उनको जो भी सज़ा मिलती है तो इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त 5 लाख से ज़्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो ऐसा क्या किया जा सकता है कि लोगों का नुकसान कम से कम हो, उनको वो पैसे मिल जाएं और किसी तरीके से एसआर ग्रुप या सैफुर रहमान की जो कंपनी है बी फॉर यू, ये कानूनी हो जाए। दोस्तों, हम आपको बड़े अरसे से इस बात के लिए वार्न कर रहे थे। मैं अपनी वीडियो चैनल पे हमेशा, अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात कर रहा था। शायद जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया आज से 8-9 महीना पहले, तो जो पहली वीडियोस थी वो भी इन्हीं चीज़ों पे थी कि आप पोंजी स्कीमों में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप इस परेशानी में मुब्तला होंगे। अब चाहे आप ऐसे शख्स हैं जो सैफुर रहमान साहब को, बी फॉर यू ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, या ऐसे शख्स हैं जो आप उनको सपोर्ट नहीं करते, दोनों परेशान ज़रूर हैं इस वक्त। क्योंकि दोनों का पैसा फंसा हुआ है और 5-6 महीने से आपको पैसे नहीं मिल रहे। नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जुर्माना कर दिया है और आए रोज़ आप देख सकते हैं कि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आ नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं कि क्या बेहतरी के हालात हो सकते हैं। पहला बेहतरी का ऑप्शन ये हो सकता है कि आप सबसे पहले जो भी इस कंपनी में जो लोग शामिल हैं बी फॉर यू में, एसआर ग्रुप में, वो ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए इस बात को मान लें कि वो एक पोंजी स्कीम है। कुछ इस तरह के ऑडियो आ चुके हैं बी फॉर यू के सीईओ के, स्पोक्समैन के, सब के, वो बता चुके हैं कि हम पोंजी स्कीम है। जिस तरीके से उनके अल्फाज होते हैं कि पैसे आएंगे तो पैसे आपको मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इस बात को तो कन्फर्म है। अगर एक नॉर्मल कारोबार होता है, उसमें जब आपने एक दफ़ा 5 लाख 6 लाख रुपए लगा दिए तो वो कारोबार चलता रहता है। उसमें बार बार आपको नए मेंबर्स लाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पैसे लिए 3-4 लाख रुपए, कपड़े की दुकान शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने 3-4 लाख रुपए चाहिए। उन्हीं 3-4 लाख रुपए में आप मुनाफा भी लेंगे, आप उसी से दोबारा सामान ले आएंगे, बेचेंगे, सामान ले आएंगे, बेचेंगे। तो जो पोंजी स्कीम होता है उसमें कोई कारोबार नहीं होता। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी यही कह चुकी है कि तकरीबन 17 कंपनियां रजिस्टर थीं बी फॉर यू के नाम पर, जिनका काम लोगों से पैसे इकट्ठा करना था, जिन कंपनीज़ का असल में खुद का कोई कारोबार नहीं था। तो अब तो इस तरीके से एसआर ग्रुप वाले खुद को, जो बी फॉर यू वाले अब एसआर ग्रुप कहते हैं, वो कहते हैं हमारा बी फॉर यू से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बी फॉर यू का नाम मत लें। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिछले दिनों बी फॉर यू के सीईओ ने कहा कि हमें मुनाफा नहीं मिल रहा। ये एक और अच्छी बात है, ये एक अच्छा स्टेप है जिसकी वजह से वो कानूनी हो सकते हैं। अब ऑप्शन ये है कि आप, मुदारबा का एक कंसेप्ट है जो कि इस्लाम में उसकी इजाज़त है। उसमें होता ये है कि मुदारिब कहते हैं अरबी में मैनेजर को। ठीक है, कोई इंसान अपने पैसे किसी ऐसे इंसान को दे दे जिस पर उसको भरोसा हो, वो अपने कारोबार में लगाए और उस पे उसको मुनाफा दे। ठीक है, तो इसका एक सर्टिफिकेट मिलता है मुदारबा का, बैंकिंग का। ठीक है, बैंकिंग में इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट अगर लेकर एसआर ग्रुप या कोई और कंपनी के नाम पर नाम रख कर लोग अपने पैसे जो उनके जमा हैं वहाँ पे डाल दिए जाते हैं और बाद में उनको मुनाफा दिया जाता है। वो मुनाफा इतना नहीं होता कि 7%, 10%, वो मुनाफा एक जायज़ हद तक हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो भी जुर्माना किया है, जो भी काम हुआ है बी फॉर यू के ऊपर, उसकी ये दरख्वास्त दे दें कि हमसे गलती हो गई है, हम इस जुर्माना को अदा करने के लिए तैयार हैं। इसमें जितने भी लोग शामिल थे
वो माफ़ी मांगें, उनको जो भी अदालती सज़ा मिलती है, अदालती कार्रवाई अदालत बेहतर जानती है कि उस चीज़ का कैसे फ़ैसला हो। लेकिन एक पॉसिबल ऑप्शन ये हो सकता है, एक मुमकिना ऑप्शन, एक मुमकिना तरीका, जिसमें ये लोग माफ़ी मांगें और लोगों को सच बता दें कि आपका इतना पैसा था, अब इतना पैसा रह गया। हो सकता है आपके जितना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है उसमें 50% अभी हो इनके पास, 40% हो, 30% हो। तो एक बात तो माननी पड़ेगी, सैफुर रहमान पे लोग भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। इस बात के बावजूद कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का लेटर आ गया है, इस बात के बावजूद कि अदालत नायब सारे पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप उस पर उतना ही भरोसा करते हैं तो सैफुर रहमान साहब भी अगर ये करते हैं कि वो इन सब चीज़ों को साइड पे रख दें, पुराना जो हुआ सो हुआ। इस्लाम में तौबा या दुनिया के किसी भी मज़हब में तौबा का कंसेप्ट है, तौबा का तसव्वुर है। उसका मतलब ये है कि इंसान किसी भी टाइम अपने गुनाह से, अपनी गलती से वापस आ सकता है। तो ये सब के लिए जो भी लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, देखें मैं ज़ाती तौर पर आज सारा दिन इस चीज़ पे सोचता रहा कि हम लोगों को कहते रहे कि यार B4U में पैसे मत लगाओ, ये पोंजी स्कीम है, मुश्किल में फंसेंगे। आज आप मुश्किल में हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग नहीं मान रहे थे कि सर आप ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के लेटर ला रहे हैं ये सही नहीं है, आप ये जो नैब की बातें कर रहे हैं ये सही नहीं है, आप ये जो एक्सचेंज कमीशन मलेशिया ने जो लेटर जारी किया कि B4U पोंजी स्कीम में पैसे ना लगाओ, लोग उस पर भी कहते हैं कि ये सही नहीं है। तो अब लोगों का क्या किया जा सकता है? अब आपने पहले तो कहा कि ये ठीक नहीं है, अब आप लोग मानते हैं कि ये सारी बातें ठीक थी, और ये सारी बातें ठीक थी, हम इसलिए कह रहे थे कि इसमें आपने फंसना नहीं। लेकिन इसका एक वे फॉरवर्ड है, इसका वे फॉरवर्ड यही है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी गलती माने, वो माने ये पोंजी स्कीम थी, और उसके बाद जो भी अदालती या जो भी पाकिस्तान के हुकूमती इदारे हैं जो भी फ़ैसला करते हैं, उस फैसले के बाद जितना पैसा बनता है, अगर आप B4U के SR ग्रुप पे जो भी कंपनी अब आप नाम लेना पसंद करें उसके ऊपर भरोसा करते हैं, तो आप उस पर पैसे लगा के पैसा कमा सकते हैं। मुनाफा ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बैंक्स, जितने भी बैंक्स होते हैं उनका भी कंसेप्ट यही होता है कि एक बंदा अपने पैसा जमा करवाता है, वो पैसा कहीं लगता है, या ऐसा होता है कि कुछ लोग उधार लेने आते हैं, उनको वो सूद ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं, उनसे सूद ज़्यादा लेते हैं उधार देने वालों को, और जो लोग अपने पैसे जमा करवाते हैं उनको पैसा कम देते हैं, और बीच का जो मुनाफा होता है वो बैंक का होता है। ये बहुत गलत तरीका है, सूदी तरीका है, दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, इस्लामिक तरीका ये हो सकता है कि आप मुदारबा का कंसेप्ट करें, जहाँ पे कोई कर्ज़ लेने आए या कोई कर्ज़ देने आए या कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पे यकीनी तौर पर आप मुनाफा मत दें, मतलब एक बंदे का कारोबार हो। तो इस हवाले से एक कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है उस पैसे से, जिससे आप लोगों का पैसा वापस होगा। उसमें 4-5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं। तो ये एक कानूनी तरीका है जो मेरे जहन में आ रहा था। अल्लाह आप सबका हम मुनासिर हो। अगर आपको ये मुनासिब लगे, ये B4U के मैनेजमेंट को मुनासिब लगे, तो इसको अप्लाई करें। लोगों के पैसे वापस मिलने चाहिए। गलतियां हर इंसान से होती हैं। गलती का मतलब ये नहीं होता कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब लालच में लोगों ने पैसे जमा करवा लिए, अब ये भुगतें। तो लालची या नौसरबाज लोगों का जो है ना कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए। मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ। मेरे ख़्याल में इंसान से जितनी भी गलतियाँ हों, इंसान वापस आ सकता है अच्छाई की तरफ। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।